बड़े अरमानों से माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं क्योंकि उनका सपना होता है कि उनके बच्चे का सपना पूरा हो सके। लेकिन अगर किसी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से उनके बच्चे की मौत की खबर सामने आए और वो भी आत्महत्या की खबर सामने आए तो सोचिए उन पेरेंट्स पर क्या बीतेगी। शायद वही बीतेगी जो ज्योति के पेरेंट्स पर बीत रही है। सामने खड़े प्रोफेसर पर ही चांटे चांटे बरसा दिए ज्योति के पेरेंट्स ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बच्चे इतने कमजोर हो गए हैं कि टीचर की डांट नहीं झेल पाते, या फिर वाकई में महंगी महंगी फीस लेने के बावजूद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं, उनका मेंटल हैरासमेंट कर रही हैं। आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत विशेष मेहमान यूपी के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद नम्रता जी, बड़ी कृपा की आपने अवसर दिया। सर ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, मतलब एक तो दिल को कचोट देने वाला था। एक 19-20 साल की लड़की आत्महत्या कर रही है, एक लेटर लिख रही है, उसमें अपने प्रोफेसर्स पर आरोप लगा रही है। क्या लग रहा है सर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ले रखी है कि पैसा लो और खत्म? नम्रता जी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हृदय विदारक घटना है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं ज्योति के परिवार के साथ। आपने सही कहा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बहुत मोटी फीस, और क्या हम इतना भी सुरक्षा कवच अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? क्या भयानक त्रुटियां हुई हैं इनके शिक्षा, इनकी दीक्षा में, इनके पठन पाठन में। और जो बच्ची ने डाइंग डिक्लेरेशन, वो जो सुसाइड नोट लिखा है, वो एक तरीके से अब डाइंग डिक्लेरेशन ही माना जाएगा, और उसमें जो आरोप है वो अत्यंत गंभीर है। संतोष का विषय यह है कि 5 में से 2 गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी की विवेचना के बाद कार्रवाई पुलिस करेगी। लेकिन जो आपका मौलिक सवाल है कि क्या हमारे बच्चे किन परिस्थितियों में ये भयावह कार्य कर बैठते हैं, और इसके पहले भी 1-2 घटनाएं और हो चुकी हैं, जिससे कि पूरा आयाम, क्या हमारी शिक्षा पद्धति इतनी अपूर्ण है कि बच्चों को मानसिक जो अवसाद है उसको देख नहीं पाती है। वास्तविकता ये होनी चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय में एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल होता है। अगर कोई शिकायत होती है तो बच्ची या बच्चा वहां जा सकता है। डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, सभी ऐसे अधिकारी हैं जिनके दरवाजे 24 घंटे हमारे बच्चों के लिए खुले हैं कि अगर कोई कठिनाई है, कोई उनका मानसिक उत्पीड़न शोषण कर रहा है, कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, इसकी बेखौफ होकर के जाके सूचना दें। अगर कोई और चीज जो उनको पीड़ा दे रही है उसके बारे में चर्चा कर लें। लेकिन ये कदम उठा लेना, मेरा आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों और सभी बच्चों को ये मेरा आह्वान होगा, कृपा करके बच्चों का चेहरा पढ़ना सीखें। अगर बच्चे के चेहरे पे अवसाद, चिंता की रेखाएं, ग्लानि, कुछ भी ऐसी चीज दिखाई पड़ रही है कि बच्चा सो नहीं पा रहा है, बच्चे की भूख समाप्त हो चुकी है, बच्चा गुमसुम रहने लगा है, तो कृपा करके उसके साथ कुछ समय बिता करके, और सख्ती के साथ नहीं, सहानुभूति के साथ उससे पूछे कि आखिर उसको क्या चीज खाई जा रही है। इसका अगर समय से अनावरण हो जाए, हर चीज का उपचार है, हर चीज की चिकित्सा है, हर चीज का इलाज है। लेकिन बच्चा अपने में ही गलता चला जाए और अंततोगत्वा जब उसको दिखाई ये पड़ा, जैसे कि ज्योति के केस में, कि जब कोई समाधान और एक तार टनल, एक अंधा कुआं दिखाई पड़ रहा है और बच्ची ने उस अंधे कुएं में छलांग लगा ली। ये केवल ज्योति का ही दुर्भाग्य नहीं था, उसके परिवार का ही नहीं, ये हमारी शिक्षा पद्धति का दुर्भाग्य है, हम सबका दुर्भाग्य है कि हमने ज्योति को खो दिया। और कितने ऐसे और बच्चे बच्चियां जिनको हमने खोया है। तो क्या हम ये मान लें कि हमारे यहाँ कोई समाधान का कोई सिलसिला नहीं है? और अगर कोई ऐसा कलंकी शिक्षक है जो कि पूरे शिक्षा जगत के ऊपर कलंक है, काला टीका है, क्या उसका निराकरण हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। और ऐसे लोग ऐसा नहीं कि पहली बार ये करते हैं, उनकी आदत में शुमार होता है, उनकी छवि आम ख्याति ऐसी होती है कि ये बच्चे बच्चियों का शोषण करते हैं, भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी शिक्षण संस्थाओं से करें बाहर। और ये चीज सुनिश्चित कर लें 2-3 चीजें, कि बच्चे किसी भी टीचर को कोई तोहफा या गिफ्ट नहीं देंगे, चाहे टीचर्स डे हो या कोई डे हो। किसी तरह का कोई तोहफा लेना एक मिसकॉन्डक्ट होगा और टीचर की नौकरी जा सकती है। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार कोई टीचर किसी बच्चे को, बच्ची को कॉलेज टाइम के बाहर मिलने की कोशिश न करे, वरना इसका एडवर्स प्रिजम्पशन होगा, विपरीत धारणा होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी टीचर के। दूसरा, कोई भी पुरुष टीचर किसी महिला को, चाहे टीचर हो चाहे
बच्ची हो चाहे स्टूडेंट हो, उसको स्पर्श करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरी यूनिवर्सिटी में पॉलिसी ऑफ जीरो टच है नम्रता जी। कोई ठीक। पुरुष किसी महिला को किसी भी अवसर पर, होली, दिवाली, बर्थडे, कुछ भी हो, टच नहीं करेगा। करेगा तो पुरुष पहले बाहर जाएगा, जब जांच हो जाएगी, प्रमाणित होगा कि वो इत्तेफाकन था, दुर्घटना से हुआ था। वरना अगर किसी पुरुष ने महिला को स्पर्श भी किया, वो चीज बिल्कुल अस्वीकार्य है और किसी भी विद्यार्थी को स्पर्श करने का कोई औचित्य नहीं है। गुणवत्ता को देखें, सीसीटीवी लगाएं, और किसी भी प्रकार का कोई चीज, विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा एक संसार है, लेकिन वहां हर चीज आच्छादित होनी चाहिए सीसीटीवी से। और काउंसलर्स को और मेंटर्स को विद्यार्थियों से मिलते रहना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं न होने पाए। बच्चे के अंदर दिमाग के क्या चल रहा है, ये चीज समझ लेनी चाहिए। कोई अवसाद हो, और इसी तरीके के कोई हेल्पलाइन बना ले, हेल्पलाइन ईमेल बना ले, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, कि जिससे बच्चे के मन में अगर कोई चीज हो, अपना नाम छुपा करके वो ईमेल डाल सकता है, और उसका समाधान तत्काल हो जाएगा। नहीं, लेकिन सर जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी के बड़े पद पर आप भी कार्यरत हैं सर, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक तो बैरियर तोड़ दिया जाए, जैसे आपने कहा वाइस चांसलर्स होते हैं, आकर बच्चे मिल लें, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि दरवाजे हमेशा खुले हों? और दूसरी बात सर, कौन बच्चा कितनी डांट सह पा रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा? जैसे इस वाले केस में मैंने सुना कि पेरेंट्स ने कहा कि टीचर ने उसको डांटते हुए कहा कि तुम तो अपने नकली हस्ताक्षर करती हो। अब आप मुझे बताइए, क्या इस तरीके की डांट आपने अपने बचपन में या मैंने अपने बचपन में क्लास टीचर से नहीं सुनी कि तुम तो ये कर लेते हो, अच्छा तुम्हें खाना खाना तो याद रहता है, होमवर्क करना भूल जाते हो? सर बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं कि वो इतनी डांट, मरना बहुत बड़ी बात है। नम्रता जी, दो बात आपने पूछी। पहली चीज, जहां तक है, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूनिवर्सिटी में। मेरा दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला है, कोई किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई अनुमति लेने का, आप जब चाहें कोई भी बच्चा किसी क्लास का, और बच्चों को तो छोड़ दीजिए, कोई भी फैकल्टी, कोई भी अनुचर, सफाई कर्मी से लेकर के कोई भी मुझसे हमेशा मिल सकता है। उसके लिए एक स्लॉट बना हुआ, जब चाहे, और कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, चूंकि पूर्व में पुलिस विभाग में रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि अगर आप स्वयं उनके दरवाजे नहीं जाएंगे तो कदाचित उनको आपके यहाँ पहुंचने में संकोच होगा। ठीक। आप प्रतिदिन 1 घंटे जाके अपनी कुर्सी जाके एकेडमिक ब्लॉक में लगा लीजिए। कहिए अब चांसलर या वाइस चांसलर या प्रो चांसलर आके बैठे हैं। जिस किसी बच्चे को आना है, व्यक्तिगत सामूहिक रूप से आकर के अपनी कठिनाई व्यक्त कर सकता है। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि हमारा टॉलरेंस थ्रेशोल्ड बहुत कम हो गया है। एमएससी तक आपने तो कहा रोका टोका, ये सब तो जो हुआ सो हुआ, इसको तो मैं बहुत हल्की चीज कहता हूं। लेकिन एमएससी तक तो पिता ने तो नहीं, लेकिन माता जी ने मेरी कुटाई भी की है। हालांकि मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, ऐसा कोई अवसर नहीं दिया, लेकिन कभी सोचा भी नहीं हमने कि ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने ये सुना है कि दर्जा 8 के किसी बच्चे को 9 के अगर उसका मोबाइल फोन अभिभावकों ने, माता पिता ने ले लिया, तो उसने अपनी नस काट ली, पंखे से लटक गया। ये जो हमारी बर्दाश्त करने का सामर्थ्य और क्षमता है, हमारा अहम बहुत बड़ा हो गया है। जरा सी बात में हम भावुक होकर के बिल्कुल अपना अहित करने के लिए हम, ऐसा लगता है जैसे तैयार बैठे हैं। तो माता पिता को भी, शिक्षकगण को बहुत सोच समझ करके रोकना टोकना चाहिए। और अगर रोके टोको भी तो ऐसा करें कि किसी के अहम के ऊपर आघात न लगे, एक सजेस्टिव तरीके से करेंगे। हमारा युग दूसरा था। हमारे युग में कहते थे स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। बेद को अगर खाली छोड़ दोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन अब तो ये कानूनी जुर्म भी है। अब ये संभव नहीं है। संभव तो छोड़ दीजिए, ये सोचना भी अपराध होगा। लेकिन उसके और तौर तरीके हैं, बड़े कारगर हैं। संपर्क बनाए रखें, उनके लिए समय दें, उनको 1 to 1 अगर उन्हें जरूरत है काउंसलिंग करें। लेकिन ये बिल्कुल अस्वीकार है कि कोई बच्चा या बच्ची ज्योति की तरह आत्मघात कर ले। ठीक है, लेकिन सर उम्मीद कर सकते हैं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों का चेहरा पढ़ना शुरू करें, और उसके बाद तो फिर उनका सेकंड जो घर है, वो कॉलेज है, स्कूल है, वहां के टीचर्स भी, प्रोफेसर्स भी बच्चों का चेहरा पढ़ना शुरू करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उम्मीद है कि पेरेंट्स भी, टीचर्स भी इस बात से समझेंगे। शुक्रिया सर, इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? विक्रम सिंह को आपने सुना, उनके विचारों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।